भगवान का सुमिरन अक्सर तभी ही करता है जब उसके जीवन में दुख हो, कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पहली बात तो ये कि उसकी सभी कल्पना मात्र है सुख और दुख। सोच लिया वो सुख और मान लिया वो दुख। जो सोचा वो तो है सुख और जो माना वो है दुख। कि मैं कल्पना करूं आग से आने वाले समय में ऐसा मेरे साथ होगा, तो मैंने सोचा ही ना, तो वो तो है मेरा सुख। और मैं विचार कर रहा हूं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो गया, गलत हुआ, वो है मेरा दुख। तो सोच कर किया गया कार्य तो है सुख, और जो मान लिया जाए वो होता है दुख। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। तो अपने सोचने में और मानने में अंतर रखो, वो ज्यादा अच्छा, वो आपको कल्याण देने वाला। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही अभिमान को त्याग कर उसके भजन में लगो। परीक्षित कहा हाँ भगवान बताइए आगे और क्या क्या है। तो कहा सुनो, एक गजेंद्र था, हाथियों पर राजी, हाथियों पर बहुत बड़ा उनका राजा। मंदराचल पर त्रिकुट पर्वत, 3 शिखरों से मिलकर जो पर्वत बने वह त्रिकुंट कहलाता है। त्रिकुंट पर्वत मध्याचले गजेंद्र नाव गज राजसती। गजेंद्र नाम का एक राजाओं का मतलब हाथियों में राजा, और उस जंगल का भी वह राजा बन चुका था। सभी उससे कांपते थे, डरते थे। अब इस पे एक बात है कि व्यक्ति अपने साहस के कारण, अपनी हिम्मत के कारण, अपने आचरण व्यवहार के कारण कुछ भी बन सकता है। शेर को जंगल का राजा बनाने के लिए चुनाव नहीं किए जाते, वोट नहीं डाले जाते, वो खुद राजा ही होता है उसके व्यवहार आचरण बुद्धि के कारण। तो आप अपने आचरण व्यवहार बुद्धि को इतना उत्तम बना लीजिए कि कोई आपके बारे में कुछ कहे तो भी दूसरे उस समझे ना, वो ये समझ जाए कि ये जो सामने वाला कह रहा है ये बात गलत है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी पर यह बात की उसको अपने ऊपर गज को अभिमान अहंकार घमंड हो गया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। तो बड़ा अभिमान हो गया था अपने ऊपर। तो उस अभिमान का अब सिर पर चढ़ गया, क्योंकि भाई उसकी 100 पत्नियां थी और 150 पुत्र। जब साथ लेकर निकलता तो सभी उसकी जय जयकार करते थे। तो उसको वो अभिमान था अपने ऊपर। जब निकलता तो टेढ़ी दृष्टि करके छोटे मोटे जो गांव के जीव थे अपने जंगल के, उनको कहता कोई कष्ट तो नहीं है, कष्ट हो तो हमें जरूर बताना। कहते जी आपको ही बताएंगे, और कौन है हमारा। कहा हाँ ठीक है। तो ऐसी वार्ता वो किया करता। समय व्यतीत हुआ, आगे बढ़ा। एक दिन उसका अभिमान इतने सरोधार ऊपर पहुंच चुका था कि आज वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ स्नान करने निकला और जाकर जल में जल क्रीड़ा करने लगा। पहला तो जल देवता का अपमान कि अपना जल सूंड में भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे माँ पे फेंके, माँ फिर गजेंद्र पर फेंके। यह क्रम चल रहा था कि उसको लगा कि मानो उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। उसने ऐसे किया तो फिर कहा कोई छोटा मोटा जीव होगा सो पकड़ लिया। पर जब इसे पता चलेगा कि महाराजा गजेंद्र का पैर पकड़ा है, अपने आप डर के माफी मांग के छोड़ देगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी विचार बुद्धि मन में की है, और यह विचार बुद्धि उसने मन में करके सोच रहा है कि और क्या किया जाए और क्या कर सकता हूं। सोचते सोचते अब उसकी और थोड़ी शक्ति छीन होने लगी। तो उसको ये लगा कि मानो मेरा सारा रक्त बह चुका है, अभी तक मेरी इतनी शक्ति अब न रही। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। विचार करते करते वह सोच में सोचने लगा, रे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसने कहा मुझे किस बात का डर। तो जैसे ही उसने अब अपनी शक्ति लगानी शुरू की, 10,000 हाथियों वाली जो शक्ति है, प्रयास करने लगा अपने पैर को बाहर निकालने के लिए। पर जल के जीव की शक्ति जल में और बढ़ जाती है, वो तो उसे और नीचे खींच रहा है, ग्रह मगरमच्छ। तो पत्नी बच्चों से सहायता मांगी, पत्नी बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाकर खींचने लगे।
150 पुत्र है और 100 पत्नियां हैं, सूंड से सूंड मिलाकर खींच रहे हैं, परंतु इतना तिनका भर भी उसे बाहर नहीं ला सके, बल्कि और अंदर चला गया। खींचते 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 थक गए, कुछ भी नहीं हो पाया, तो वो हारने लगा। तो बच्चों ने छुड़ा लिया, अपने सूंड से सूंड निकाले, कहा हम जा रहे हैं, हम अपना समय क्यों खराब करें। गजेंद्र ने कहा, अरे जिनके लिए मैंने जीवन जिया उन्होंने आज मुझे छोड़ दिया। ये भगवान कैसी लीला है थी, भगवान कैसे याद आता है, देखिए उसको। अभी तक मेरी पत्नियां हैं, फिर भी पत्नियां खींच रही है, वो भी छोड़कर चले गए। अब गजेंद्र ने कहा, मेरा भी तो अभी और बल है 10,000 हाथियों का, सारा लगा दिया, नहीं निकल पाया, पूर्ण अंदर चला गया। मुख बाहर था। जब मुख बाहर था तो गजेंद्र को याद आए कि अब मुझे और कोई नहीं बचा सकता, बचाएगा तो वो। पर गजेंद्र ने नाम किसी का नहीं लिया, केवल कह क्या रहा है, जो सर्वदेवों का स्वामी है वो आकर मेरी रक्षा करे, जो क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है वो आकर मेरी रक्षा करे, जिसकी कृपा के बिना पेड़ों का एक पत्ता भी ना हिलता, तम बक्षया रक्षा ममः देव रक्षानि देवं। तू जो सभी का ऊपर देव है वो मेरी रक्षा करे। रक्षन्तु नशन्ति पत्राणि, के पत्र भी ना हिले वो आकर मेरी रक्षा करे। कृपा करो समस्ता, वो मेरी कृपा करे और मेरी रक्षा करे। जो देवों का देव है, सर्वत है, जो सभी में निपुण है, हर कला में, जो सुंदर है, जो चित्तवन है, जो मनोहर है, जिसकी छवि देखने को ही नहीं बनती, वो आकर मेरी रक्षा करे। न सूर्य प्रकाश है, न जिसकी कृपा के बिना सूर्य प्रकाश दे सके, न चांद न चंद्रमा संतिर, ना ही चंद्रमा अपना प्रकाश शीतल उसकी कृपा के बिना दे सके, वो आकर मेरी रक्षा करे। रक्षायाम कृत्म महदेह देह तत्, वो आकर मेरी रक्षा करे। तो देखिए बात कि रक्षा की जब बात की और नाम किसी का नहीं लिया, ब्रह्मा जी तैयार हुए बैठे हैं कि भाई हम क्यों जाएं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। माता जी भी तैयार है, कहा बुलाया हमें भी नहीं, हमको जाए। शंकर भगवान ने कहा बम बम भोले ही बोल देता, हम चले जाते, हर हर महादेव ही बोल देवे। पर क्या करें, हम समझ नहीं है, क्या करें क्या करें। कोई नहीं गया तो मेरे गोविंद ने सोचा, जो नाम किसी का नहीं वो मेरा ही तो नाम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और गोविंद चल पड़े वहां से अपने भक्त को बचाने। कहा गरुड़ जी आइए भक्त को बचाने। गरुड़ ने कहा भगवान रुको, समय लगता है। और गरुड़ ने मन में विचार किया कि भगवान का मेरे बिना काम नहीं होता। भगवान ने कहा ओहो, अभिमान तो घर में है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। और भगवान ने यह बात सोचकर कहा जल्दी आइए ना गरुड़ जी। गरुड़ जी आए, कहा उड़िए। गरुड़ ने कहा भगवान बैठो सही। भगवान ने अपनी जिस अंगुली से मेरे कृष्ण ने अपना गोवर्धन पर्वत उठाया था वो उसके ऊपर रख दी। कहा ये लो उड़ के बताओ। गरुड़ जी पंख फड़फड़ा कर थक गए, पसीने छूट गए, उड़ा नहीं सके। कहा अभिमान करते हो कि मुझे उड़ाते हो, खुद अपने पैरों से आपके पंजे दबाता हूं तब कहीं जाकर आप उड़ सकते हो और मुझे बता रहे हो आप। गरुड़ का सारा अभिमान तोड़ दिया, अहंकार चूर चूर हो। और जब अभिमान अहंकार टूट गया, पूर्ण रूप से चूर चूर हो गया उसका, तो भगवान सीधे चल पड़े। किसने कहा कि गज में बुद्धि नहीं थी। भगवान को जैसे ही आते देखा, सूंड सूंड बाहर बची थी, पास से पड़ा एक कमल का फूल तोड़ कर नाभि भगवान के ऊपर चढ़ा दिया अपनी सूंड से। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर गज को पकड़ करके भगवान ने खींच लिया है सूंड से, गज को भी उबार दिया और ग्रह को भी उबार दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। यानी गज को भी बचा दिया और ग्रह को भी। ये दोनों इनके पूर्व जन्म के कारण, ध्रुवयनु इनके पूर्व जन्म में इनके ऐसे कर्म थे कि एक को तो यह दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यह श्राप मिला कि अभिमान है इसलिए हाथी बन जा, और एक को जल में स्नान करने के कारण नारद ने श्राप दिया कि तुझे जल में रहकर अपने ऊपर भी अभिमान है तो जा इसी जल का जीव बन जा। पर क्षमा मांगने पर कहा तुम्हारा उद्धार नारायण करेंगे। तो भगवान ने गज को भी बचाया है और ग्राह को भी, ग्राह को उबारा कि गज को, क्योंकि भगवान के हाथ से जो बचा उसका भी कल्याण और जो मरा उसका भी कल्याण। परंतु यहां तो भगवान ने दोनों का ही कल्याण कर दिया। इसलिए भगवान कृपा सब पर करते हैं, बस उस व्यक्ति को वह कृपा देखनी पड़ती है अपने जीवन में। प्रयास यह हो कि जो प्रसाद भगवान के चढ़ाएं वो गलती से भी हमारे पैरों में ना आ सके।
इंद्र की चाल के कारण दुर्वासा ऋषि उसके यहाँ पधारे और अपनी प्रसाद स्वरूपी माला इंद्र को दी। इंद्र ने कहा मुझे इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास ऐसे ही बहुत संपत्ति सुख संपदा है, और उसे फेंक दी। बाहर जाकर वो माला गिरी, ऐरावत हाथी ने पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ने श्री विहीन का श्राप दिया है, इंद्र को श्री विहीन होना पड़ा, सब कुछ लुट गया असुरों द्वारा। भगवान के आगे क्षमा मांगे, ये करे वो करे, तब कहीं जाकर भगवान ने अमृत जीवार्थ हेतु कि अमृत निकले, इसलिए समुद्र मंथन हुआ। मंद्राचल पर्वत को रई बनाया है और वासुकी नाग को वह डोरी जिससे घर्षण कर सके, रस्सी। और नीचे कच्छप रूप में भगवान आए, क्योंकि जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो वो पत्थर नीचे चला गया, वो पर्वत नीचे चला गया, तो भगवान आए और उसके ऊपर कच्छप अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और उस रई से जब मंथन हुआ है तो देखिए भगवान ने उनको पहले ही दिशा स्वरूप बदल दिया था। देवताओं ने कहा हम आगे जाएंगे जिससे हमें कुछ मिले, भगवान ने उनकी दिशा परिवर्तित कर दी। असुर देवताओं से ज्यादा सफेद गोरे रंग के थे, ज्यादा सुंदर थे, पर अमृत न निकलकर उससे जहर निकाला और जहर के प्रभाव से सारे असुर काले हो गए। अब जहर कौन पिए भाई? जहर किसी ने नहीं पिया, तो शंकर महादेव को याद किया गया। शंकर महादेव ने उस विष का पान किया, परंतु कंठ तक आने तक वो अपनी शक्ति खो चुके थे, संभाल नहीं सके। तो मां काल रात्रि को याद करके शक्ति स्वरूप बुलाया गया और उन्होंने आके शिव को संभाला है। जटाटवी गलज्ज्वलल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां ढमड ढमड डमड डमन निनादमड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवा शिवम जटा कटाह संप्रमं ब्रह्मनिलिंप निर्झरी विलोलरी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम दुराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्रगंत संततिम प्रमोदमान मानसी। कि ऐसे स्वरूप ने शिव को संभाल लिया और भगवान ने विष को अपने कंठ में ही रख लिया और कहलाए नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। ऋषिकेश के ऊपर थोड़े हम जब चढ़ते हैं तो नीलकंठ महादेव विराजमान है। तत्पश्चात बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि अब देवताओं को तो फिर अपने ऊपर देखिए उसमें से अमृत निकला। तो हमारी आदत है, हम जब कोई अच्छा काम होता है या हो रहा हो हमारे प्रति, हम ऐसे आंखें फाड़ के देखने में है हो गया, अरे देखने में ही रह जाते हैं। ऐसे ही हुआ, देवता भी देखने में रह गए अमृत को। भगवान धन्वंतरी स्वरूप लेके निकले, तब असुर उसका फायदा उठाकर उसे लेकर भाग गए। भगवान ने क्या कर लिया काम, मोहिनी स्वरूप लेकर देवताओं को मोहित कर भगवान ने उसे वापस लिया है। शिव मोहित हो गए इस रूप को तो देखकर, और भगवान ने देवताओं को अमृतपान कराना चाहा कि स्वर भानु चंद्रमा का रूप लेकर उनके बीच में आ गया। तो भगवान इस बात को पहचान गए और भगवान ने सुदर्शन अपना चक्र चलाकर उसकी सर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दी। सर बना राहु और धड़ बनी केतु, क्योंकि सृष्टि की संरचना में सभी को अब न्याय भी मिलना चाहिए कर्म अनुसार। तो इसी के मध्य एक अवतार का भी जन्म हुआ जो पुत्र सूर्य के हैं। माया का नाम है छाया, जिनका नाम हुआ शनिदेव। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। न्याय के देवता, जैसा आपने कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, रोकेगा नहीं कोई। अच्छा किया है तो इतना अच्छा दे देंगे कि आपने कल्पना नहीं की है, और बुरे का फल तो वैसे भी बुरा ही मिलता है। तो 9 ग्रह सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु और केतु की संरचना हुई कि सभी कल्याणार्थ हेतु सभी के जीवन के कौन कैसा कर्म कर रहा है, कैसा जीवन चक्र है, आप निर्भर करता है आप पर उसके प्रारब्ध और कर्मों का। ठीक है। पुनः उनको अपने ऊपर अभिमान हो गया। बलि ने कहा भगवान क्या करें, अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा। गुरु ने कहा जीवन में गुरु सेवा कर, गौ सेवा करो, अतिथि सेवा कर, कल्याण हो जाएगा, यानी संत सेवा। बलि ने गौ सेवा, गौ की सेवा जरूरी है माताओं भाइयों बहनों, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हम आज देखते हैं इतनी गौशाला है, इतनी गायों के बारे में हो रहा है, फिर भी गायें भूखी है, क्यों? हमारे कारण।
हम कोई गाय देखें तो हम तो अपना कर्तव्य कम से कम निभा सकते हैं, वो भी तो हमारे ही सृष्टि में एक अंग है महत्वपूर्ण, जिसमें परमात्मा वासित है और सभी देवता 33 करोड़ के 33 करोड़। तो हमारा धर्म है उसकी रक्षा करें। गाय को कहते हैं माँ, रोटी देते हैं जूठी, माँ को जूठी रोटी खिलाते हैं? नहीं ना। तो फिर इसलिए कर्म को समझो और धर्म को समझो। धर्म जागेगा तो कर्म अपने आप जाग जाएगा। इसलिए कर्म और धर्म दोनों को बचाओ। जो छीन हो रहा है उसे बचाने की पहले जरूरत है। तो बड़ी सुंदर बात के माध्यम से गुरु सेवा की है बलि ने, गौ सेवा की और संत सेवा की है। आज शुक्राचार्य को लेकर आक्रमण कर दिया और त्रिलोकी का राजा बन गया। अब सबसे बड़ा दुख किसे होगा? पुत्र पर कष्ट आने पर माँ को। इंद्र की माँ अदिति पति के सामने बड़ी दुखित रहती। कश्यप जी ने कहा क्या हुआ, माला नहीं हुई क्या? क्योंकि जो व्यक्ति रोज पूजा पाठ माला करने वाला होता है, उसकी गलती से भी अगर एक दिवस पूजा ना हो तो उसको दुख लगता है, कष्ट में लगता है। तो कहा प्रभु बाकी सब ठीक है, चल रहा है, मेरे पुत्र के जीवन में ये संकट है, कुछ कीजिए। तो उसे पयोव्रत नाम से फागुन में एक 12 दिवस का शुक्ल पक्ष में व्रत बताया गया। कहा इससे तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान ने अदिति को दर्शन करके कहा मैं तुम्हारे पुत्र के यहाँ से तीनों पैर धरती लेकर आने की कोशिश करूंगा। अब देवता पहुंच गए भगवान के पास। कहा भगवान कुछ करो, इंद्र ने हमारी सृष्टि छीन ली। का ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, पर मैं कोशिश करूंगा। भाद्रपद है, भाद्वे का मास है, द्वादश तिथि अभिजीत मुहूर्तो, द्वादश तिथि अभिजीत मुहूर्त। भादवे का मास इसलिए पवित्र है क्योंकि देखिए मेरे कृष्ण का जन्म भादों में, बलराम का जन्म भादों में, राधा रानी का जन्म भादवे में, वामन का जन्म भादवे में, सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई भादवे में। इतना पुण्य है भादव का। तो इस मास में ही वामन का जन्म हुआ है। केवल पैर बने दिखे और सीधे भगवान का उपेंद्र का अवतार हुआ है। बोलिए उपेंद्र भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। उपेंद्र नाम है 52 अंगुल के होने के कारण वामन कहा जाता है। मैया ने कोपिन पहनाई है, बृहस्पति जी ने आकर जनेऊ धारण कराई है, दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र दिया है, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, उमा भगवती उमा ने आकर उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा दी है। जाकर जो भी मिला वो गुरु से देने गए। बृहस्पति ने कहा इससे क्या होगा मेरा, भाई जो जनेऊ के समय एकत्रित होता है वो धन गुरु को दिया जाता है। तो कहा इससे मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तो त्रिलोकी चाहिए, जाओ इंद्र से लाओ। कहा जो आ गया। इंद्र के द्वार पहुंचे। नमस्तुम तुम महाभाग ब्राह्मणम किम करवामत। बलि के यहाँ नित्य यज्ञ चलते हैं, गौ गुरु संत सेवा चलती है। जैसे ही तेजस्वी रूप को देखा कहा ये पधारिए, मेरा सौभाग्य आप जैसे आज संत पधारे, कितनी बड़ी कृपा की है आपने, ये तो मेरा भाग्य हो गया। गुरु से ये बात कर रहे थे, कितना तेजस्वी रूप ब्राह्मण का, क्या बात है, कितना सौभाग्यशाली सुंदर रूप है। इतने में वामन पास आ गए और कहा, बलि जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान, बताइए कहाँ से पधारे हैं। आपके रूप को देखकर लगता है आपको सब कुछ दे दूं, क्या दूं, बताइए आपकी सेवा कैसे करूं। अब बोले नहीं वामन जी, हाथ में माला फेरे। कहा कुछ दिखाना तो पड़ता है जीवन में पाने के लिए। तो शुक्राचार्य ने कहा देखो माला चल रही है, बोलेंगे नहीं। अब तो बलि के भक्ति और बढ़ गई। यह विरोचन के पुत्र है, प्रहलाद के पुत्र, तो भक्ति और बढ़ गई। कहा अब तो भगवान क्या दूं बताइए। कहा ओहो आप है राजा बलि, विरोचन पुत्र। कहा हाँ प्रभु मैं ही हूँ। कहा हमने सुना है बड़ा दान करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं, तो कहा आपसे मिलने चले आए। कहा अरे बड़ी कृपा की भगवान, पर मैं अपने यहाँ से किसी ब्राह्मण को खाली नहीं जाने देता, आपको कुछ लेना पड़ेगा। कहा अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम आनंद से रहते हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो कहा भगवान कुछ तो लो, मैं आपका विवाह करा दूं, हर साल करवाता हूं मैं, कई गरीब ब्राह्मण कन्याओं का आपको भी करवा दूंगा। कहा जो काम में रोना पड़े वो हम काम क्यों करें। कहा विवाह में रोना पड़ता है, क्यों बताओ। कहा सुनो विवाह हो गया। कहा हो गया, रहने की व्यवस्था। कहा हम महल बनवाएंगे ना। कहा भोजन की व्यवस्था। कहा भंडार खुलवाएंगे। कहा फिर बाल गोपाल भी होंगे। कहा होंगे। कहा फिर उनके विद्या की व्यवस्था के अपने हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय है ना, वो चिंता मत कीजिए।
तो कहा चलो ये भी सब ठीक है, हो जाएगा। फिर बच्चे हो सके 10-5 हो 2-4, तो कहा वो तो आप जाने। तो कहा उन 10-5 में से 2-4 मर भी जाएं, कहा हो सकता है। तो कि फिर रोने की व्यवस्था, कि भाई संतान आपकी तो रोना तो आपको पड़ेगा, हम काहे को रोएंगे, और उसकी व्यवस्था कहाँ से? तो कहा उसमें रोना है, छोड़ो हम नहीं करेंगे विवाह। बोली ने कहा कैसे करके तो मनाया। कहा भगवान मेरी इच्छा है, कृपया करके कुछ मांगिए। तो कहा चलो ठीक है, 3 पैर भूमि दे दो। कहा रे वामन के वामन, 3 पैर भूमि मांगी है, मांग कर। कहा देखो इससे ना हमारा व्रत टूटेगा ना तुम्हारी प्रतिज्ञा। कहा ठीक ले लो जहां से इच्छा हो, पर हमारे पैर से लेंगे। कहा वाह भगवान, वो भी आपके पैर से, इतने तो आप खुद हो। कहा नहीं हम तो यही लेंगे। कहा ठीक है बोलिए। कहा संकल्प करो। बलि ने कहा 3 पैर का क्या संकल्प? तो वामन ने कहा नहीं, बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा। शुक्राचार्य ने कहा यह संकल्प पे इतना ध्यान क्यों दे रहा है? ध्यान लगाकर देखा हो, ये तो साक्षात विष्णु है, त्रैलोकी का अपहरण मतलब अर्जित करने के लिए आया। बलि को यार का इसको बोल दे, कुछ मैंने देने की संकल्प नहीं किया भगवान, फिर कभी पधारिएगा। बलि ने कहा गुरु मैं झूठ क्यों बोलूं? कहा देखो 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता पत्नी से, कि आपने कोई बात बतलाई, कोई बेचारा आपका शत्रु आया दुख रोया और उसने उसको सारी बात बतला दी, इसलिए स्त्री के पेट में कोई बात रहती नहीं है। क्यों? यह श्राप उन्हें दिया गया था युधिष्ठिर द्वारा, जब कर्ण की बात उन्होंने उनसे छुपाई थी और कर्ण उन सभी के द्वारा मारा गया था। जब पिंडदान का कहा तो युधिष्ठिर ने कहा आपने मुझसे यह बात छुपाई, इसलिए आज के बाद कोई भी स्त्री अब पेट में बात छुपा कर नहीं रख पाए। हंसी विनोद में कभी झूठ निकल जाए तो उसका दोष नहीं, कन्या की प्रशंसा करनी हो तो झूठ निकल जाए तो कोई बात नहीं, इन सभी से पाप नहीं लगता है। का अच्छा कहा ठीक। तो ऐसी वार्ता ही चल रही थी कि लेकिन तुम मान जाओ बलि, देखो मना कर दो। बलि ने कहा भगवान क्यों? कहा ये विष्णु है, तुमसे सब ले जाएगा। कहा मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। कहेंगे विष्णु भीख मांगने आया था, भिक्षा लेने आया था, और अगर ब्राह्मण है तो ये 3 से 3.25 लेगा नहीं। गुरु ने कहा जा श्री विहीन हो जा, श्राप दे दिया। जैसे ही वामन उससे संकल्प करने लगे तो भागवत में नहीं विष्णु पुराण में वर्णन है कि वो उस नलिका में जाकर बैठ गए शुक्राचार्य। तो वामन ने अपनी एक कुशानी में से एक तिनका निकाला और उसमें डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख सिधार गए कि गुरु वो जो सबको एक दृष्टि से देखे, भेदभाव न करे। और इसी के क्रम में, इसी मार्ग में जब यह वार्ता यह बात होती है, तब देखिए कि भगवान श्री वामन संकल्प करते हैं, कहा बलि चरण छुओ। तो बलि ने जैसे ही संकल्प करके चरण छूने के लिए मस्तक नीचे किया कि भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया है। बोलिए विराट भगवान की जय। विराट रूप लेकर आए हैं, ऊपर अपने पैर लेकर गए और सर्ग विसर्ग, ऊपर के जो 7 लोक है, सर्ग विसर्ग स्थान, उन सभी लोकों को भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य और ब्रह्म लोक तक 7 लोक नाप लिए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पैर को आते देखा, अपने कमंडलों में से जल उस पर डालकर अंगूठा धोकर जल रख लिया, वही कहलाई गंगा। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, दूसरे पैर में 7 लोक नाप लिए। कहा बलि क्या करें? जामवंत ने आकर भगवान की परिक्रमा की है। कहा तीसरा पैर कहाँ रखे? बलि ने कहा दान बड़ा या दानी? कहा बड़ा तो भाई दान करने वाला ही होता है, दानी होगा वही बड़ा है। तो कहा आप ऐसा करो, अपना तीसरा पैर इस दानी पर रख दो। भगवान ने कहा वारे बलि, आया था तुझे छलने को, पर तूने तो मुझे ही छल लिया। वाह राजा बलि, पर सजा तो मिलेगी। गरुड़ को आदेश देकर बलि को बांधा गया। इतने में उसकी पत्नी आई, हाथ जोड़कर कहा भगवान बड़ी कृपा की आपने, हर समय काम में ये वो में उलझे रहते, अब आपका भजन तो करेंगे बंदे हुए। भगवान ने कहा सारा परिवार इसका तो ज्ञान से भरा हुआ है, सभी उच्च तत्व ऋषि वहां पधारे, शंभु मनु इत्यादि। बलि को आजाद कराया है, सुतल लोक का राज्य मेरे भगवान ने बलि को दिया है, और त्रिलोकी पुनः लेकर इंद्र को प्रदान किए। का ध्यान रखो। और भगवान अपनी लीलाओं को समुद्र मंथन और इस इत्यादि इत्यादि लीलाओं से
पूर्ण करते हैं। अनेक अनेक सत्यव्रत की एक आकांक्षा को छोटी सी थी, जिसे दूर करने के लिए मत्स्य अवतार लेना पड़ा मेरे भगवान को। आइए भागवत जी के नवम स्कंद में हम सभी प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, निके चपल विशेष। देखा जाए तो राम और कृष्ण के चरित्रता में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। राम ने जो जीवन में किया देखिए वो हम कर सकते हैं, पर कृष्ण ने जो किया वो नहीं कर सकते। राम के किए को करो और कृष्ण के कहे को करो। राम प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मात पिता अरुणा वही माथा। हम कर सकते हैं, पर 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, हम नहीं कर सकते। राम ने जीवन को मर्यादित होके जिया, हम जी सकते हैं पर हम जी नहीं पाते। परंतु जी सकते हैं, परंतु मेरे कृष्ण ने 16,108 विवाह से प्रेम का संदेश दिया, भावना का, करुणा का संदेश दिया, हम नहीं अपना सकते। इसलिए राम के किए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो, वो सही रहेगा। कृष्ण ने 7 दिन में वो गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, हम नहीं कर सकते 7 वर्ष की आयु में। 7 क्या 60 वर्ष की आयु में ना कर सकते। वो भगवान है और हम उसके अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज। तो ईश्वर है, वह भगवान है। तो राघवंश की शुरुआत होती है यहीं से। सूर्य वंश जिसे कहते हैं कि नारायण पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान है। विवस्वान के व्यवस्थ मनु, और व्यवस्थ मनु के एक पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो गलती से शिव के आश्रम में जाने से कन्या बन गए। तो 6 महीने वो कन्या बने रहते, 6 महीने पुरुष बनते, मतलब पुरुष और स्त्री 6-6 महीने। अंत में उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। इन्हीं में एक उनके 10 पुत्रों में थी सरयाती, जिनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। बाल चपलता वश जंगल में घूमते समय उसको एक ऐसा छोटा टीला बना हुआ दिखाई दिया और उसमें से 2 छेद में से रोशनी आ रही थी। उसने तिनके उसमें डाल दिया, जिससे उसके अंदर थे ऋषि च्यवन, और च्यवन ऋषि के ऊपर दीमक लग गई थी भक्ति में, उनको पता नहीं चला। तो राजा को न चाहते हुए अभी पुत्री का विवाह उनसे करना पड़ा, पर उन सुकन्या ने उनको अपने पति के समान बड़ी ही प्रेम से, इज्जत से सदैव रखा और उनका सम्मान किया। अश्विनी कुमारों ने उन्हें उनकी वापस पुनः दोनों आंखें लौटा दी। ऐसे ये वंश बड़ा ही सुंदर रूप से आगे चला। इनमें त्रिवंदन, त्रिशंकु हुए और हरिश्चंद्र हुए। एकादशी के व्रत के लिए जाने जाते हैं। निर्जला एकादशी बिना जल के और पूर्ण रूप से भूखा रह के करते, और संत को भोजन कराए बगैर खुद भोजन नहीं करते। आज करा रहे थे कि दुर्वासा पधारे। दुर्वासा ने कहा हम स्नान करके आते हैं, तत्पश्चात भोजन करेंगे। कहा ठीक है। दुर्वासा गए हैं स्नान करने, उनकी स्नान लंबा हो गया, भजन पूजा अर्चना लंबी हो गई। अम्बरीश ने पता कराया तो पता चला कि कुछ ही समय में त्रयोदशी प्रारंभ होगी, द्वादशी के कुछ ही पालन के बाद, समय के बाद, घड़ी के बाद। तो उसने हाथ में जल लेकर सोचा तुलसी डाल करके व्रत का पालना तो मैं खोल लूं, फिर ऋषि को भोजन करा दूंगा। इतने में दुर्वासा आया और कहा तुम ऐसा कर्म करते हो। अपनी जटा में से जटा उखाड़ कर फेंकी और कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, मारने को दौड़ी है ऋषि अम्बरीश को। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा अगर मैं गलती हूं तो मुझे मार दिया जाए। इतने में ही भगवान का चक्र आया और उस कृत्या का नाश करके दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा इधर जाए उधर जाए, बचाने की स्तुति करे पर कोई बचा नहीं सका। 1 साल बाद विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा तुम्हें मेरा भक्त ही बचाएगा। 1 साल बाद आए हैं तो भी आज वहीं पर अम्बरीश हाथ में अंजलि लिए कि मैं बिना संत को भोजन कराए नहीं करूंगा। आकर चरणों में गिर गए अम्बरीश के। दुर्वासा कहा क्या है, क्षमा करो। तो कहा देखिए भगवान, अगर मैंने भगवान में, ईश्वर में और संत में कभी कोई भेदभाव नहीं किया हो तो ये लौट जाए, ठीक है। और उसी के साथ दुर्वासा को उन्होंने उठाया है, क्योंकि देखिए भगवान जो है, भगवान पराधीन भक्त अहम भक्ति देव च, कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, उसकी भक्ति के पराधीन, इसलिए भक्ति बड़ी है।